विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। अभिलाषा हिंदी एकेडमी में हम देख रहे थे यूथ कंपटीशन की से अल्टीग्रेड हिंदी के 2018 का पेपर। इस प्रश्न पत्र के हम लोगों ने अब तक 99 प्रश्न हल कर लिए थे। आज की कक्षा में हम 100वें प्रश्न से आगे का देखेंगे। 120 प्रश्न है कुल, ज़्यादा नहीं है। ये अंतिम वीडियो होगी इस सीरीज की, मतलब कि 2018 के पेपर की। शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोम और वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि आदि से यहाँ प्रश्न मिलेंगे आपको। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की कक्षा। पर उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कोई भी प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है शांत चित्त। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए एक शब्द शांत चित्त उपयुक्त होगा। वह जो सभी को समान दृष्टि से देखता है समदर्शी कहलाता है, और जो इस लोक का ना हो उसे अलौकिक कहते हैं। दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। दुर्व्यवहार शब्द में हार मूल शब्द है और दुह, भी, अव तीनों उपसर्ग लगे हैं, जैसे दुह, धनवी, धन अव, धनहार, अर्थात दुर्व्यवहार। ये सभी यानी कि दुह, वी और अव उपर्युक्त सभी ये दुर्व्यवहार में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? तो इसमें से रोशनदान विदेशी है। रोशनदान शब्द विदेशी स्रोत का शब्द है, जबकि आलस तद्भव है, उलूक तत्सम है और आज भी तद्भव शब्द है। सामिस का विलोम होगा निरामिष। सामिस का विलोमार्थी शब्द निरामिष होता है, जबकि आमिष, अनामिष तथा निरामिष तीनों त्रुटिपूर्ण हैं। निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची शब्द है। अभ्र का पर्यायवाची आकाश होता है। अभ्र शब्द आकाश का पर्यायवाची है। आकाश के अन्य पर्यायवाची नभ, गगन, आसमान, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष आदि हैं। बादल के पर्यायवाची हैं मेघ, घन, नीरद, पयोद आदि। पवन के पर्यायवाची हवा, वायु, समीर, वात, मरुत। रत्नाकर के पर्याय हैं समुद्र, सागर, जलधि, सिंधु। किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है? इसमें सुनहरा में तद्धित प्रत्यय होगा। सुनहरा शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग है। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के साथ किया जाता है, जबकि धातु या क्रिया के साथ कृदंत प्रत्यय का प्रयोग होता है। सुनहरा, सोना, धनहार संज्ञा है, इसे तद्धित प्रत्यय है। पाठक, पठधनअक धातु कृदंत है, अर्थात कृदंत प्रत्यय है। लड़ाई, लड़, धन, आई धातु है, अर्थात कृदंत प्रत्यय है। दर्शनीय, दर्शन, धन, अनीय ये भी धातु है, अर्थात कृदंत प्रत्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, ये वाक्य शुद्ध है, जबकि मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगा पुनरावृत्ति दोष है। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, और शायद वह अवश्य आएगा। शायद और अवश्य यहाँ भी पुनरुक्ति है, अतः यहाँ भी दोषपूर्ण वाक्य है। दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। अन्य वाक्यों के शुद्ध रूप इस प्रकार होंगे, मैं अपना कार्य स्वयं कर लेता हूँ, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, और शायद वह अवश्य आए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से वाल्मीकि शब्द शुद्ध है, जबकि पुष्पांजलि छोटी की मात्रा होना चाहिए। मंत्रिपरिषद में भी मंत्री में छोटी की मात्रा होना चाहिए, और आध्यात्मिक में आध्यात्मिक होना चाहिए। आध्यात्मिक लिखा हुआ है, आध्यात्मिक शुद्ध होगा। सिर पर पांव रख कर भागना मुहावरे का सही अर्थ होगा तुरंत भाग जाना। सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ होगा तुरंत भाग जाना। जैसे लोगों का शोर सुनकर चोर सिर पर पांव रखकर भाग गया। अब प्रश्न शुरू होंगे संस्कृत साहित्य और व्याकरण से। संस्कृत व्याकरण से निम्नलिखित में से
माघ विरचित कृति है। माघ की विरचित का कृति है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम माघ की विरचित कृति है। बुद्ध चरितम अश्वघोष की है। स्वप्न वासवदत्तम भास की और रघुवंश कालिदास की। और विद्यार्थियों, मेरे चैनल पर आपको संस्कृत साहित्य की रचनाएं और कवियों से संबंधित आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। संस्कृत साहित्य का पूरा सभी उसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है सभी प्रश्नों को, और वो सारे प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं। तो आप एक बार ज़रूर उस प्लेलिस्ट को देखिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं इंटीग्रेट की तो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में प्रयुक्त होता है चतुर्थी विभक्ति। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाहा के योग में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे हरये नमः शेष विभक्तियों में भी इस संबंध में सूत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? तो श्रीहर्ष की शिशुपाल वध नहीं है। शिशुपाल वधम अभी हम लोगों ने पढ़ा माँ की रचना है, जबकि अड़वर्णन छंद प्रशस्ति नव सहशांक चरितम चंपू श्रीहर्ष की रचनाएं हैं। गांव के दोनों ओर रास्ते हैं, इसका संस्कृत अनुवाद होगा ग्रामम उभयतः मार्गः सन्ति, अर्थात गांव के दोनों ओर रास्ते हैं का संस्कृत में सही अनुवाद होगा ग्रामम उभयतः मार्गः सन्ति। अन्य तीनों दिए गए अनुवाद त्रुटिपूर्ण हैं। कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना गया है? कालिदास की रचना मेघदूतम को दूत काव्य माना गया है। देखिए, कालिदास की मेघदूत रचना को दूत काव्य माना जाता है, जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशीयम तथा मालविका अग्निमित्रम तीनों रचनाएं कालिदास के नाटक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत वाक्य कारक प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है? इसमें सीता रावणम अकुप्यत ये अशुद्ध वाक्य है, जबकि धनम परिश्रमेण भवति मह्यम पुस्तकम देहि राम स्वाग्रजम अतिशेते कारक प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य सीता रावणम अकुप्यत है। इस वाक्य में क्रुद्ध धातु का प्रयोग किया गया है और क्रुद्ध धातु के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति होती है, अतः इसका शुद्ध रूप इस प्रकार होगा सीता रावणाय अकुप्यत। शेष तीनों वाक्य शुद्ध हैं। गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप होगा गच्छेत। गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप गच्छेत है। गम धातु विधिलिंग का है, प्रथम पुरुष में गच्छेत गच्छेताम गच्छेयो, मध्यम पुरुष में गच्छे गच्छेतम गच्छेत और उत्तम पुरुष में गच्छेयम गच्छेव और गच्छेम होगा। कालिदास के नाटकों में स्त्रियों तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? तो प्राकृत बोलते हैं। कालिदास के नाटकों में स्त्रियों तथा निम्न श्रेणी के दास दासी तथा अधम पात्र प्राकृत भाषा का प्रयोग बोलने में करते हैं, जबकि मुख्य पात्र कुलीन पात्र तथा उच्च वर्गीय श्रेष्ठ पात्र विशुद्ध संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति की है? तो इसमें से उत्तर रामचरितम ये भवभूति की रचना है। उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। इनकी दो प्रमुख अन्य रचनाएं हैं मालती माधवम तथा महावीर चरितम। कादम्बरी बाणभट्ट की, किरातार्जुनीयम भारवी की, नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? कौन रचनाकार? तो इसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, जबकि महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर को मिला हुआ है। दिए गए रचनाकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, जबकि सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए वर्ष 1968 में, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए वर्ष 1972 में, महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 में उनके निबंध आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतलमेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो रमेश कुंतलमेघ को विश्व मिथक सरित सागर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 में मिला है। प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतलमेघ को उनकी कृति विश्व मिथक सरित सागर के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया।
अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा 1977, साक्षी है सौंदर्य प्रश्निक 1980, क्योंकि समय एक शब्द है 1975, रमेश कुंतल की समीक्षात्मक कृतियां हैं। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया? 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार इसमें से कृष्णा सोबती को दिया गया है। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती को उनके संपूर्ण साहित्य के लिए प्रदान किया गया। हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। तो ये कुल 120 प्रश्न थे इस प्रश्न पत्र में 2018 के एलटी ग्रेड परीक्षा में, ये पूरे हो चुके हैं। अब इसके आगे हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे एलटी ग्रेड की। उम्मीद है आप लोगों का साथ और सहयोग जरूर मिलेगा मुझे, और अपनी तैयारी को आप अवश्य बेहतर बनाएंगे। कोई भी प्रश्न हो हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण से संबंधित तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। और आप सभी को का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर इसके अलावा भी आपको बहुत सारी उपयोगी कक्षाएं मिल जाएंगी। एक बार ज़रूर उनको देख करके आप लाभ ज़रूर उठाएं। और सारी कर रचनाएं जो भी कक्षाएं मैंने बनाई हैं सब क्रमानुसार बनाई हैं, और सभी आपको सीरीज याद करने में, क्रम याद करने में बहुत ही आपको आसानी होगी। उनसे देख करके आप खुद के नोट्स बना सकते हैं, या आप बार बार कान में लगाते रहें, अपना काम करते रहें और ध्यान से उसे सुनते रहें, तो भी आप याद करते रह सकते हैं। ज़्यादातर वर्किंग वूमेन के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगी। जैसे हिंदी व्याकरण में भी आप पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसी कक्षाओं को कान में लगा करके सुनते रहिए और अपने काम करते रहिए। तो चलिए, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, वहाँ भी आपको पठन पाठन सामग्रियाँ मिलती रहती है और आप मुझसे चैटिंग भी कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।